पश्चिमी मीडिया में अब दावा किया जा रहा है कि रूस पर बड़ा काउंटर अटैक करने के लिए यूक्रेन को 42 F-16 फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस ने ऐलान कर दिया है कि अगर यूक्रेन 42 F-16 जेट से रूस पर हमला करता है तो रूस अपने 700 लड़ाकू विमानों से भी 42 F-16 को हवा में ही तबाह कर डालेगा। क्या अमेरिका खुलकर रूस के खिलाफ जंग में कूद पड़ा है? अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले किस दम पर दावा कर रहे हैं कि रूस को किसी भी कीमत पर साल 2023 में जंग नहीं जीतने देंगे। जनरल मार्क मिले की धमकी, मारा जाएगा रूस। अमेरिकी जनरलों की धमकी के बाद रूस क्यों कह रहा है कि उसके 700 फाइटर जेट अमेरिका के F-16 को 42 मौत मारेंगे? क्या वाकई में रूस और अमेरिका के बीच हवाई युद्ध शुरू हो चुका है? F-16 फाइटर जेट की 42 मौत फाइनल। पंद्रह महीने की जंग में अब पूरी तरह से रूस और यूक्रेन के जंगी हथियारों के सीक्रेट सामने आ चुके हैं। 15 महीने की जंग में पता चल चुका है कि जंग में कौन झूठ बोल रहा है और कौन सही दावे कर रहा है। 15 महीने की जंग में यह भी पता चल चुका है कि यूक्रेन को 12 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियार मिल चुके हैं। कुछ दावों के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके पास 600 तरह के घातक हथियार हैं। जिसमें बेहद आधुनिक टैंक, मिसाइलें और तोप, रॉकेट सिस्टम शामिल हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 15 महीने की जंग के बाद भी यूक्रेन रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया है। इस बीच नाटो के 31 और पश्चिम के 50 देशों ने पूरा जोर लगा लिया है, लेकिन रूस ने 8 महीने की जंग के बाद बखमूत पर भी कब्जा कर लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, द नीदरलैंड्स और फिनलैंड आखिर जंग में यूक्रेन के साथ क्या कर रहे हैं? कुछ दावों के मुताबिक 70 साल के पुतिन के तीखे और खौफनाक तेवरों को देखकर नाटो और अमेरिका हैरान है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि रूस से सीधी जंग करें या फिर यूक्रेन को हथियार देते रहें। लेकिन हथियार देने से रूस पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिका के टॉप जनरलों की एक बड़ी मीटिंग में रूस को हराने को लेकर काफी माथापच्ची की गई है। अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले ने रूस यूक्रेन जंग पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है। जनरल मार्क मिले की धमकी, मारा जाएगा रूस। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिले ने दावा किया है कि रूस सैन्य ताकत के दम पर जंग नहीं जीत पाएगा। जनरल मार्क मिले ने यह भी दावा किया कि कीव पर कब्जा करने के लिए रूसी मिशन फेल हो चुका है। जनरल मार्क मिले का यह भी दावा है कि आने वाले दिनों में जंग बेहद खूनी और खतरनाक होने जा रही है। हैरानी की बात यह है कि जनरल मार्क मिले ने अप्रैल 2023 में कहा था कि यूक्रेन 2023 में रूस से जंग नहीं जीत पाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि रूस के खिलाफ अमेरिका के जनरल इतने कंफ्यूज क्यों हैं? जनरल मार्क के धमकी, मारा जाएगा रूस। All wars come to an end sooner or later, and they either come within one side winning or the other side winning, or they come to a negotiated settlement.
this war militarily is not going to be won by Russia. F-16 फाइटर जेट की 42 मौत फाइनल। अब तक की जंग में रूस के 2,06,000 से ज्यादा सैनिक मारने का दावा यूक्रेन कर रहा है, लेकिन यूक्रेन ये नहीं बता रहा है कि यूक्रेन के सैनिकों की मौत का सही आंकड़ा क्या है। असल में रूस ने यूक्रेन के 45% से ज्यादा तोपखाने को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। कुछ दावों के मुताबिक यूक्रेन हर दिन छोटे और बड़े ड्रोन से सैकड़ों हमले रूस पर कर रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि रूस के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इतने पावरफुल हैं कि हमला करने से पहले ही वो यूक्रेन के ड्रोन को तबाह कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस ईरान के शाहिद 136, शाहिद 131 और अराश 2 ड्रोन से यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी तबाह हो चुका है। अमेरिका का ही हिमार्स रॉकेट सिस्टम भी रूस के तूफानी हमलों के सामने टिक नहीं पाया है, इसलिए अब यूक्रेन 200 F-16 जैसे लड़ाकू विमानों से रूस को तबाह करना चाह रहा है। और अब अमेरिका खुलकर रूस के खिलाफ हवाई युद्ध शुरू करने जा रहा है। जरा देखिए कैसे। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के दावों के मुताबिक द नीदरलैंड्स यूक्रेन को 42 F-16 फाइटर जेट देने जा रहा है, यानी यूक्रेन की वायुसेना अब 42 F-16 फाइटर जेट से रूस पर हवाई हमला करेगी। खबर के मुताबिक यूक्रेन ने शुरू में F-16 जैसे 200 लड़ाकू विमानों की मांग की थी, लेकिन अब खबर है कि द नीदरलैंड्स से 42 F-16 फाइटर जेट मिलने के बाद वो रूस पर हमले शुरू कर देगा। यूक्रेन के कमांडरों के मुताबिक रूस से अपने इलाकों को आजाद करने के लिए उसे तुरंत F-16 फाइटर जेट की 4 एस्क्वाड्रन की जरूरत है, यानी अब यूक्रेन को तुरंत 48 F-16 फाइटर जेट 4 एस्क्वाड्रन में मिल जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 42 F-16 फाइटर जेट द नीदरलैंड्स यूक्रेन को देगा, बाकी 6 F-16 जेट दूसरे नेटो देश यूक्रेन को देंगे। वहीं रूस ने भी ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन को मिलने जा रहे 42 F-16 फाइटर जेट को हवा में ही तबाह कर देगा। रूस अपने मिग और सुखोई सीरीज के 700 लड़ाकू विमानों से पलटवार करने को तैयार हो चुका है। На Россию, на все наше общество. Против нас направлен практически весь арсенал. Экономический, военный, политический, информационный. Развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. पंद्रह महीने की जंग के बाद यूक्रेन के साथ साथ नाटो और पश्चिमी देशों को भी एहसास हो चुका है कि रूस को 1 साल के युद्ध के बाद जितना कमजोर समझा जा रहा था वैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि रूस ने पिछले 16 दिनों से यूक्रेन की राजधानी कीव पर घातक मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट से हमले बेहद तेज कर दिए हैं। यहां तक कि अपनी किंजल मिसाइलों के तूफानी हमलों से कीव में मौजूद अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को भी तबाह कर डाला है। पिछले 2 हफ्तों से रूस के खिलाफ यूक्रेन ने काउंटर अटैक को बहुत तेज कर दिया है, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन को मिले सबसे एडवांस हथियार युद्ध में तबाह हुए हैं, उसने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, फिनलैंड जैसे देशों के हौसले पस्त कर दिए हैं। रूस को भले ही जंग में भयानक नुकसान हो रहा हो, लेकिन रूसी सेना जमकर पलटवार कर रही है। पूर्वी यूक्रेन के 10 इलाकों पर पिछले 24 घंटे में रूस ने 800 से ज्यादा हमले किए हैं।